ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तो तब शुक मुनि क्या कह रहे हैं परीक्षित महाराज को सुनते हैं। तव तातः सुभद्रायाम अभिमन्यु अजायत सर्व अतिरथ जिद्वीर उत्तरायाम ततो भवान। मेरे साथ तव तातः सुभद्रायाम तव ताता सुभद्रायाम अभिमन्यु अजायत
अभिमन्युर्यजायत सर्व अतिरथ जित वीर सर्वयज्ञरथिवीर उत्तरायाम ततो भवान उत्तरायां ततो भवान् तब तुम्हारा तातः पिता सुभद्रायाम सुभद्रा के गर्भ से अभिमन्यु अजायत उत्पन्न हुआ था। सर्व अतिरथ जित अतिरथों को पराजित करने वाला महान योद्धा तुम्हारा पिता अभिमन्यु। वीर वीर उत्तरायाम उत्तरा के गर्भ में ततः अभिमन्यु से भगवान आप उससे पैदा हुए। मेरे साथ पढ़े, हे राजा परीक्षित राजा परीक्षित तुम्हारे पिता अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र रूप में सुभद्रा के गर्भ से उत्पन्न हुए। वे सभी अतिरथों जो 1000 रथ वाहनों से युद्ध कर सके, हाँ, उसको अधिरथ बोलते हैं। अतिरथ के विजेता थे उनके द्वारा विराट राज की पुत्री उत्तरा के गर्भ से तुम उत्पन्न हुए। हरे कृष्णा। परीक्षिणेषु कुरुषु द्रोणे ब्रह्म अस्त्र तेजसा त्वं च कृष्ण अनुभावेन सजीवो मोचितो अंतकात्। मेरे साथ, परीक्षणेषु कुरुषु द्रोणे ब्रह्म अस्त्र तेजसा त्वं च कृष्ण अनुभावेन सजीवो मोचितो अंतकात्। परीक्षणेषु कुरुक्षेत्र के युद्ध में विनष्ट हो जाने पर कुरुवंशियों यथा दुर्योधन के द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा द्वारा ब्रह्मास्त्र तेजसा ब्रह्मास्त्र की गर्मी से तुम भी कृष्ण अनुभावेन कृष्ण के अनुग्रह से सजीव जीवित मोचितः छुड़ा लिए गए अंतकाल मृत्यु से। तुमको भी ऐसा हुआ, ऐसे तुम बचे। मेरे साथ, जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में कुरुवंश का विनाश हो गया तो तुम भी द्रोणाचार्य के पुत्र द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के द्वारा विनष्ट होने वाले थे। किंतु भगवान कृष्ण की कृपा से तुम्हें मृत्यु से बचा लिया गया। तव में तनयाः तात जन्मे जय पूर्वका श्रुतसेनो भीमसेन उग्रसेन च वीर्यवान। मेरे साथ, ये तव इमे मतलब है तवे में तनयाः तात जन्मे जय पूर्वका श्रुतसेनो भीमसेन उग्रसेन च वीर्यवान। तब तुम्हारे इमे ये सभी तनया पुत्र तात, हे राजा परीक्षित, जन्मे जय पूर्व का प्रमुख इत्यादि
उनके पुत्रों में बड़ा भी था, प्रमुख भी था। सूत्रसेना सूत्रसेन, भीमसा भीमसेन, उग्रसेन उग्रसेन, च भीम वीरवान शक्तिमान। मेरे साथ, हे राजा, हे राजा, हे हे राजा, राजा, तुम्हारे चारों पुत्र हमारे हमारे चारों चारों पुत्र जन्मेजय, जन्मेजय, श्रुतसेन, श्रुतसेन, भीमसेन 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 तथा उग्रसेन तथा तथा उग्रसेन उग्रसेन अत्यंत शक्तिशाली हैं। अत्यंत अत्यंत शक्तिशाली है। शक्तिशाली है। हाँ, उनको कह रहे हैं तो वो थे में नहीं आएगा और होंगे में भी नहीं आएगा, शक्तिशाली हैं। जन्मेजय उनमें सबसे जन बड़ा है। जन्मेजय उनमें सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा है। जन्मे जय त्वाम विदित्वा तक्षकान निधनम गतम सर्पयाग अग्नौ स होशते रुषान्वितः। रुषान्विता मतलब कुछ, रुषा मतलब क्रोध होता है, रुषान्वितः क्रोधी होकर। मेरे साथ, जन्मे जय त्वाम विदित्वा जय स्वाम विदित्वा तक्षका निधनम गतम तक्षकानिधनं गतम्। सर्पान्वय सर्पयाग अग्नौ सर्पान्वये सर्पयागाग्नौ सहोशते रुषान्वितः। सहोशतिरुषान्वितः। जन्मे जय त्वाम तुमको, विदित्वा जानकर, तक्षक नाग द्वारा, निधन मृत्यु को, गतम प्राप्त हुआ, सर्पान सांपों को, वह निसंदेह सर्पयाग अग्नौ सर्पों को मारने के लिए यज्ञ अग्नि में, सह वह जन्मे जय होशति आहुति डालेगा, अभी नहीं डाला, डालेगा तुम्हारे जाने के बाद, रुषान्वित अत्यंत क्रोधित होने के कारण। ये भागवतम में पूरा वर्णन फ्यूचर में क्या होने वाला है। तक्ष, मेरे साथ, तक्षक सर्प द्वारा तुम्हारी मृत्यु हो जाने के कारण, तक्षक सर्प द्वारा तुम्हारी मृत्यु होने के कारण तुम्हारा पुत्र जन्मेजय तुम्हारा पुत्र जन्मेजय अत्यंत क्रुद्ध होगा अत्यंत क्रुद्ध होगा और संसार के सारे सर्पों को मारने के लिए यज्ञ करेगा। और संसार के सारे सर्पों को मारने के लिए यज्ञ करेगा। काल सेयम पुरोधाय तुरम तुरगमे दशा समन्तात पृथ्वीं सर्वां जित्वा यक्षति च अध्वरे। मेरे साथ, काल सेयम पुरोधाय कालशेयं निरोधाय तुरम तुरगमे दशाट तुरं तुरगमे दशात् समन्तात पृथ्वीं सर्वां समन्तात् पृथिवीं सर्वां जित्वा यक्षति च अध्वरे। जित्वा यक्षत्वरैः। काल संयम, कलश के पुत्र को पुरोधाय पुरोहित के रूप में मानकर पुरोहित कौन बनेगा वो भी बता दिया। तुर को तुरग मेधसाट के नाम से अनेक तुरग यज्ञ करने वाला जाना जाएगा। समन्तात सारे भागों सहित, पृथ्वी संसार को, सर्वाम सर्वत्र, जित्वा जीतकर, यक्षति यज्ञ करेगा, च तथा अध्वरे अश्वमेध यज्ञ संपन्न करके। सारे संसार को जीतने के बाद सारे संसार को जीतने के बाद और कलश के पुत्र तुर को अपना पुरोहित बनाकर जन्मेजय अश्वमेध यज्ञ करेगा, जिसके कारण वह तुरग मेधसाट कहलाएगा। हरे कृष्ण। तस्य पुत्रः शतानीको
याज्ञवल्क्यात् त्रयीं पठन् अस्त्र ज्ञानम क्रिया ज्ञानम सौनकाद परमेशति। मेरे साथ तस्य पुत्रः शतानीको तस्य पुत्रः शतानीको याज्ञवल्क्यात् त्रयीं पठन् याज्ञवल्क्यात् त्रयीं पठन् अस्त्र ज्ञानम क्रिया ज्ञानम अस्त्र ज्ञानं क्रिया ज्ञानं सौनकाद परमेशति। सौनकात् परमेष्वति। शब्दार्थ है तस्य उसका, किसका? जन्मेजय का पुत्र शतानीक शतानीक याज्ञवल्क्य ऋषि याज्ञवल्क से त्रयीं तीनों वेद साम यजुर तथा ऋग्वेद पठन भली बात अध्ययन करते हुए अस्त्र ज्ञानम सैनिक शासन कला, क्रिया ज्ञानम कर्म कांड संपन्न करने की कला, सौनक ऋषि से परम दिव्य ज्ञान ऐशति प्राप्त करेगा। आपको लग रहा होगा सौनक ऋषि यहाँ कैसे आ गए? ऋषि लोगों की उम्र बहुत लंबी होती। जन्मेजय का, मेरे साथ पढ़िए, जन्मेजय का पुत्र जन्मेजय का पुत्र शतानीक ऋषि याज्ञवल्क से ऋषि याज्ञवल्क से तीनों वेद और कर्म कांड संपन्न करने की कला को सीखेगा। कर्म कांड संपन्न करने की कला को सीखेगा। वह कृपाचार्य से वो कृपाचार्य से सैन्य कला भी सीखेगा सैन्य कला भी सीखेगा। और सौनक मुनि से दिव्य ज्ञान प्राप्त करेगा। दिव्य ज्ञान प्राप्त करेगा। हाँ। सहस्रानीकः तत्पुत्रः ततः च एव अश्वमेधसः मेधजः अश्वमेधजः असीम कृष्णः तस्य अपि नेमि चक्रः तु तत्सुतः। मेरे साथ सहस्रानीकः तत्पुत्रः सहस्रानीकः तत्पुत्रः ततः च एव अश्वमेधजः ततः एवाश्वमेधजः असीम कृष्णः तस्यापि असीम कृष्णस्यापि नेमि चक्रः तु तत्सुतः। नेमि चक्रस्तः। शब्दार्थ है सहस्रानीकः सहस्रानीक तत्पुत्रः शतानीक का पुत्र, मतलब पोता तुम्हारा क्या होगा वो भी बता रहे। ततः सहस्रानीक से च भी एव निसंदेह अश्वमेधजः अश्वमेधज असीम कृष्ण तस्य उसका अश्वमेधज अपि भी नेमि चक्र तो निसंदेह तत्सुतः उसका पुत्र। हम नीचे ही पढ़ सकते थे। शतानीक का पुत्र सहस्त्रानीक होगा। शतानीक का पुत्र सहस्रानीक होगा। अपने इस पृथ्वी से जाने से पहले उनको सब पता लग रहा है कि मेरा पोता कौन होगा, मेरा पोते का पोता कौन होगा। शतानीक का पुत्र सहस्त्रानीक होगा। शतानीक का पुत्र सहस्रानीक होगा और उसके पुत्र का नाम अश्वमेधज होगा। और उसके पुत्र का नाम अश्वमेधज होगा। अश्वमेधज से असीम कृष्ण उत्पन्न होगा। अश्वमेधज से असीम कृष्ण उत्पन्न होगा। और उसका पुत्र नेमि चक्र होगा। और उसका पुत्र नेमिचक होगा। गजा वये हृते नद्या कौसम्भ्यां साधु वत्स्यति उक्तः ततः चित्ररथः तस्मात् शुचिरथः सुतः। मेरे साथ गजा वये हृते नद्या
गजावहे तेन तेन त्या कौसम्भ्याम साधु वत्स्यते कौशाम्ब्यां साधु साधुवत्स्यति उक्तः तत् चित्ररथः तस्मात् उक्तश्चित्ररथस्तस्मात् शुचिरथः सुचिरथः रथः सुतः सुतः। तस्मात् मेरे ख्याल से ऐसे अलग करते हैं। उक्त ततः चित्ररथः तस्मात् शुचिरथः सुतः। अब ठीक हो गया। गजावये हस्तिनापुर नगरी नई दिल्ली में हिते जलमग्न होने पर नद्या नदी के द्वारा कौशाम्बी नामक स्थान में, कौशाम्बी जगह है दिल्ली में, हस्तिनापुर में, साधु भलीभांति वत्स्यते वहां निवास करेगा। उक्त विख्यात ततः तत्पश्चात चित्ररथ तस्मात उससे शुचिरथ पुत्र उसका पुत्र शुचिरथ। जब हस्तिनापुर नगरी नई यानी नई दिल्ली जब हस्तिनापुर नगरी यानी नई दिल्ली नदी की बाढ़ से जलमग्न हो जाएगी नदी की बाढ़ से जलमग्न हो जाएगी तो नेमि चक्र कौशाम्बी नामक स्थान में निवास करेगा। तो नेमि चक्र कौशाम्बी नामक निवास करेगा। उसका पुत्र चित्ररथ नाम से विख्यात होगा। उसका पुत्र चित्ररथ नाम से विख्यात होगा और चित्ररथ का पुत्र सुचिरथ होगा। और चित्ररथ का पुत्र सुचिरथ होगा। तस्मात् च वृष्टिमान् तस्य सुषेणो अथ महीपतिः सुनीतः तस्य भविता निर्चक्षुः यत् सुखी नलः। मेरे साथ, तस्मात् च वृष्टिमान् तस्य सुषेणो अथ महीपतिः सुनीतः तस्य भविता निर्चक्षुः यत् सुखी नलः। मेरे साथ भावार्थ पढ़िए। सुचिरथ का पुत्र वृष्टिमान होगा। सुचिरथ का पुत्र वृष्टिमान होगा और उसका पुत्र सुषेण नाम का चक्रवर्ती राजा होगा। और उसका पुत्र चक्रवर्ती राजा होगा। सुषेण का पुत्र सुनीत होगा। सुषेण का पुत्र सुनीत होगा। उसका पुत्र निर्चक्ष होगा। उसका पुत्र निर्चक्ष होगा। और निचक्ष का पुत्र सुखी नल होगा। और निचक्ष का पुत्र सुखी नल होगा। इतना बता दिया उनको। परिप्लवः सुतः तस्मात् मेधावी सुनयात्मजः नृपञ्जयः ततो दूर्वः तिमिः तस्मात् जनिष्यति। मेरे साथ, परिप्लवः सुतः तस्मात् मेधावी सुनयात्मजः नृपञ्जयः ततो दूर्वः तिमिः तस्मात् जनिष्यति। सुखी नल का पुत्र परिप्लव। सुखीनल का पुत्र परिप्लव। परिप्लव का पुत्र सुनय। और सुनय का पुत्र मेधावी होगा। मेधावी से नृपंजय। नृपंजय से दूर्व। तथा दूर्व से तिमि का जन्म होगा।
तिमे बृहद रथः तस्मात् शतानीकः सुदासजः शतानीकाद् दुर्दमनः तस्य तस्य अपत्यं महीनरः। मेरे साथ, तिमे बृहद रथः तस्मात् तिमिर्बृहद्रथस्तस्मात् शतानीकः सुदासजः शतानीकः सुदासजः शतानीकाद् दुर्दमनः शतानीकाद् दुर्दमनः तस्य अपत्यं महीनरः। महीनरः। मेरे साथ पढ़िए भावार्थ। तिमि का पुत्र बृहद्रथ, बृहद्रथ का सुदास, बृहद्रथ का सुदास, सुदास का शतानीक, शतानीक का दुर्दमन, और दुर्दमन का पुत्र महीनर होगा। और दुर्दमन का पुत्र महीनर होगा। हाँ, इतना बता दिया। दंडपाणिः निमिहितस्य क्षेमको भविता यतः ब्रह्मक्षत्रस्य वै योनिः वंशो देवर्षि सत्कृतः क्षेमकं प्राप्य राजानं संतां प्राप्स्यति वै कलौ अथ मागधरा जानो भाविनो ये बदामि ते। इतना बता दिया उनको का कितना, तो ये कितने भाग थे, परीक्षित महाराज कितने भाग्यशाली थे। ये भागवत सुनते हुए, भगवान की कथा सुनते सुनते चले गए और सब पता भी लग गया कि मेरे वंशज सब ठीक ठाक चल रहे हैं। दंड, मेरे साथ पढ़ा नहीं प्रभु जी। दंडपाणिः निमित्तस्य निमिहितस्य दंडपाणिर्निमित्तस्य क्षेमको भविता यतः ब्रह्मक्षत्रस्य वै योनिः वंशो देवर्षि सत्कृतः क्षेमकं प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्स्यति वै कलौ अथ मागधरा जानो भाविनो ये बदामि ते। हाँ, ये भी तुमको बताऊंगा, सब बता रहे। मेरे साथ भावार्थ पढ़िए। महीनर का पुत्र दंडपाणि होगा, महीनर का पुत्र दंडपाणि होगा, और उसका पुत्र निमि होगा, और उसका पुत्र निमि होगा, जिससे राजा क्षेमक की उत्पत्ति होगी। जिससे राजा क्षेमक की उत्पत्ति होगी। हाँ, यानी उसका पुत्र क्षेमक होगा। मैंने अभी तुमसे सोमवंश का वर्णन किया है। मैंने अभी तुमसे सोमवंश का वर्णन किया है, जो ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का उद्गम है, जो ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का उद्गम है, और देवताओं तथा ऋषि मुनियों द्वारा पूजित है, और देवताओं तथा ऋषि मुनियों के द्वारा पूजित है। इस कलयुग में क्षेमक अंतिम राजा होगा। राजा होगा। अब मैं तुमसे मागध वंश का भविष्य बतलाऊंगा। उसे सुनो। भविता सह देवस्य मार्जारिः श्रुतश्रवा ततो युतायुः तस्य अपि निर्मित्रो अथ तत्सुतः सुनः क्षत्रः
सुनक्षत्रात् बृहत्सेनो अथ कर्मजित् ततः सुतञ्जयात् विप्रः शुचिः तस्य भविष्यति क्षेमो अथ सुब्रतः तस्मात् धर्मसूत्र समः ततः द्युमत्सेनो अथ सुमतिः सुबलो जनिता ततः। मेरे साथ भविता सह देवस्य मार्जारिः यत् सुतस्रवः ततो युतायुः तस्य अपि निर्मित्रो अथ तत्सुतः सुनक्षत्रः सुनक्षत्रात् बृहत्सेनो अथ कर्मजित् ततः सुतञ्जयात् विप्रः शुचिः तस्य भविष्यति क्षेमो अथ सुब्रतः तस्मात् धर्मसूत्रः समः ततः द्युमत्सेनो अथ सुमतिः सुबलो जनिता ततः भविता जन्म लेगा सहदेव से सहदेव का पुत्र मार्जारी यत उसका पुत्र सुतसवा ततः उससे युतायु तस्य उसका पुत्र अभी भी निर्मित्र तत्पश्चात तत्सुतः उसका पुत्र सुनक्षत्र से बृहत्सेन अथ उससे कर्मजित तथा उससे सुतंजय से विप्र शुचि तस्य उसका भविष्यति होगा क्षेम अथ तत्पश्चात सुब्रत तस्मात् उससे धर्मसूत्र समः सम ततः उससे द्युमत्सेन अथ तत्पश्चात सुमति सुबल जनिता जन्म लेगा ततः तत्पश्चात। मेरे साथ पढ़े जरासंध पुत्र सहदेव के पुत्र का नाम मार्जारी होगा। मार्जारी से सुतसवा से युतायु से निर्मित्र से सुनक्षत्र से बृहत्सेन से कर्मजित से सुतंजय से विप्र से शुचि से क्षेम से सुब्रत से धर्मसूत्र से सम से द्युमत्सेन से सुमति और सुमति से सुबल नाम का पुत्र उत्पन्न होगा। सुनीतः सत्यजिद अथ विश्वजिद यदि
यदि यद्रिपुञ्जयः बृहत् रथाः च भूपाला भाव्या साहस्रवत्सरम्। मेरे साथ सुनीतः सत्यजित् अथ सुनीता सत्यजिदथ विश्वजित् यद् रिपुञ्जयः विश्वजित्यद्रिपुञ्जयः यद रिपुंजय भी पढ़ा मैंने यद रिपुंजय पढ़ सकते हैं, नाम तो रिपुंजय है, वही पढ़ना पड़ेगा। बारह 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 द्रथा च भूपाला बारहद्रथा च भूपाला बारह रथा च भूपाला भाव्या साहस्रवत्सरम्। भाव्यः सहस्रवत्सरम्। सुनीता सुबल से सुनीत उत्पन्न होगा, सत्यजित सत्यजित, अतः उससे विश्वजित विश्वजित, यद उससे रिपुंजय रिपुंजय, बृहद्रथा बृहद्रथ की वंशावली में जब ही भूपाला सारे राजा भाव्या होंगे सहस्र वत्सरम 1000 वर्षों तक लगातार। मेरे साथ सुबल से सुनीत, सुबल से सुनीत, सुनीत से सत्यजित, सुनीत से सत्यजित, सत्यजित से विश्वजित, सत्यजित से विश्वजित एवं विश्वजीत से पुरंजय उत्पन्न होगा। और विश्वजित से रिपुंजय उत्पन्न होगा। विश्वजीत से रिपुंजय उत्पन्न होगा। विश्वजीत से रिपुंजय उत्पन्न होगा। ये सभी पुरुष ये सभी पुरुष बृहद्रथ वंशी होंगे बृहद्रथ वंशी होंगे और ये संसार पर और ये संसार पर 1000 वर्षों तक राज्य करेंगे। 1000 वर्षों तक राज्य करेंगे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। ये जरासंध से प्रारंभ होकर 1000 वर्षों तक पृथ्वी पर राज्य करने वाले उपर्युक्त राजाओं का इतिहास है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के अंतर्गत अजमेर के वंशज नामक 22वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये जरासंध वही है माता जी? जरासंध जी प्रभु जी, महाभारत का वही है जरासंध। वही है ना। तो अब 23वें अध्याय में ययाति के पुत्र की वंशावली, ययाति की कहानी आपने पढ़ी। राजा ययाति के इतना जिसने अपने बेटे की जवानी भी छीन ली, लेकिन बाद में कितना महान बन गया। ये मैं सोच रहा था ययाति की कथा क्यों आई भागवतम में, लेकिन बाद में आपने देखा ययाति ही नहीं, अपनी पत्नी को भी मोक्ष प्राप्त हो गया, भगवत धाम चले गए दोनों। तो ये पढ़ने से पहले 10 श्लोक पढ़ने पड़ेंगे। कौन पढ़ेंगे आज? सुशील प्रभु जी। हरे कृष्ण। सुशील प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं जब देख रही थी पीछे 18वें अध्याय में हमने ये ययाति का वंश जो है ये शुरू किया था। ययाति की 2 पत्नियां थी, देवयानी और शर्मिष्ठा। फिर उसमें से पुरुवंश जो है वो हमने यहाँ तक पुरुवंश का पढ़ा। मैं वही सोच रही थी ययाति का इतनी स्टोरी क्यों आई, क्योंकि यदुवंश है, फिर पांचाल है, ये सब ययाति का ही वंश से आगे बढ़े हैं ये सब, इसलिए ययाति की ये कथा आई। तो उसमें से पुरु हमने देखा, बाकी अभी यदु, तुर्वसु, धुर्यु और अनु इनकी वंश अली आएगी और फिर ये कैंटो जो है यहीं पर समाप्त हो जाएगा। फिर यदुवंशों का वर्णन आएगा और फिर भगवान कृष्ण का शुरू होगा वहां पर, और फिर 10वें स्कंद में हम पहुंचेंगे। जी प्रभु जी, वो लिंक में देख रही थी उसको। हाँ, ये बहुत अच्छी लगी। ये जब आएगा बाद में आप एक 5-10 मिनट का एक ब्रीफ बना के बताइएगा माता जी, ताकि सबको याद रहे ये ऐसा।
कि ये आया, इसके बाद ये आया, इसके इस अध्याय में ययाति के बाद ही आप बताइए तो अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। जी सुशील प्रभु जी। सुशील प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्तो अन्वयादि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् तरश्चर्थात् विश्वभिस्वराट् स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ते यत् सूर्यः मुह्यन्तूरयः तेजो वायुर्मृदा यथा विनिमयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा यत्र त्रिसर्गो मृषा स्वेन सदा निरस्तकुहिकम् धाम्ना स्वेन सदा निरहसकुहकम् परम धीमहि सत्यं परम धीमहि धर्म प्रोज्जित कैतोऽत्र धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र धर्मो निर्मत्सरां सताम् परमो निर्मत्सराणां सताम् वास्तवमत्र वस्तु वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु त्रयोन्मूलनम् शिवदम्पतयोन्मूलनम् मद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते अपरेरिवीश्वरः किं वा परैरीश्वरः सद्यो सद्हृदय अविरुद्ध्योऽत्र तत्क्षो हृदयवरुद्धतेऽत्र श्रुतुभिः शुश्रुभिः तत्क्षणात् शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् तीसरा है निगम कल्पतरोति गलितं फलम् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् खाद अमृत द्रव संयुतम् सुखमुखादमृतद्रव संयुतम् तमरसमालयम् भागवतं रसमालयम् मुरहो रसिका भूभावुका मुहुरो रसिका भुविभावुकाः एते चांस्य कला पुंसः एते चांशकला पुंसः भगवान् स्वयं कृष्णो भगवान् स्वयं व्याकुलं लोकम् इन्द्रादिव्याकुलं लोकम् जयति युगे युगे प्रलयन्ति युगे युगे जन्म गुह्यं भगवतो जन्मगुह्यं भगवतो एतत्प्रयतो नरः एतत्प्रयतो नरः सायं प्रातगणं भक्त्या भक्त्या मुच्यते दुःखग्रामादिमुच्यते अहमेवासमेवाग्रे अहमेवासमेवाग्रे यद्यत् असतत्परम् नान्यत् पश्चादहं यदेतच्च पश्चादहं यदेतच्च सोऽस्यहम् यो शिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थयत् प्रतीयेत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम् तद्विद्यादात्मनो मायाम्
यथा भासो यथा तमः यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि यथा महन्ति भूतानि तेषु चावचेष्वनु भूतेषु चावचेष्वनु प्रवस्थान्यप्रवस्थानि प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तेषु न तेष्वहम् तथा तेषु न त्वेष्वम् एतावदेव जिज्ञासम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वन्ययतिरेकाभ्याम् अन्वयगतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वत्र स्यात् सर्वत्र सर्वदा स्वयंभू नारदं शंभु स्वयंभूर्नारदः शम्भो मनुः कुमारः कपिलो मनुः नादो जनको भीष्मो प्रह्लादो जनको भीष्मो किर्वयम् वैयासकिर्वयम् धन्यवाद धन्यवाद। आपका माइक बीच बीच में पहले 2-4 अक्षरों को निकल जा रहा था माइक। आवाज आपकी बिल्कुल ठीक आ रही थी। धन्यवाद आपका। 23वें अध्याय में आप सबका स्वागत है। ययाति के पुत्रों की वंशावली। तो उसके पुत्र कैसे हुए ये देखते हैं। तो पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्णा। रोहिणी सुहासिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। चैप्टर 23 ययाति के पुत्रों की वंशावली। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद जी के द्वारा इस 23वें अध्याय में अनु, द्रुहु, तुर्वसु तथा यदु के वंशों के साथ साथ ज्यामक की कथा का भी वर्णन हुआ है। ययाति के चतुर्थ पुत्र अनु के 3 पुत्र थे, सभानर, चक्षु तथा परेशनु। इन तीनों में से सभानर के पुत्र तथा पौत्र क्रमशः कालनर, सृंजय, जन्मेजय, महाशाल तथा महामना थे। महामना के 2 पुत्र थे, कुशीनर तथा तितिक्षु। कुशीनर के 4 पुत्र थे, शिबी, वर, कृमि तथा दक्ष। शिबी के भी 4 पुत्र हुए, वृषाधर्व, सुधीर, मद्र तथा केकय। तितिक्षु का पुत्र ऋषदर्थ था, जिससे होम नामक पुत्र हुआ। होम का पुत्र सुतप्पा था और सुतप्पा का पुत्र बलि था। इस तरह यह वंश चलता रहा। बलि की पत्नी के गर्भ से दीर्घतमा के वीर्य से अंग, वंग, कलिंग, सुह्या, पुंड्र तथा ओड्र नामक पुत्र उत्पन्न हुए। ये सभी राजा बने। अंग से खलपान नाम का पुत्र हुआ, जिसके वंश में क्रमशः दिविरथ, धर्मरथ तथा चित्ररथ जैसे रोमपाद भी कहा जाता है हुए। महाराज दशरथ ने शांता नामक अपनी पुत्री को अपने मित्र रोमपाद को दान में दे दिया था, क्योंकि रोमपाद निसंतान था। रोमपाद ने शांता को पुत्री रूप में स्वीकार किया और ऋषिशृंग मुनि ने उसके साथ विवाह किया। ऋषिशृंग के अनुग्रह से रोमपाद के चतुरंग नाम का पुत्र हुआ। चतुरंग का पुत्र पृथुलाक्ष था, जिसके 3 पुत्र हुए, बृहद्रथ, बृहत्कर्मा तथा बृहद्भानु। बृहद्रथ से बृहद्मना नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसके पुत्रों तथा पौत्रों के नाम क्रमशः जयद्रथ, विजय, धृति, धृतवत, सत्कर्मा तथा अधिरथ थे। अधिरथ ने कुंती द्वारा त्यक्त पुत्र कर्ण को पाला पोसा। कर्ण का पुत्र वर्षसेन था। ययाति के दूसरे पुत्र द्रुह्यु से बभ्रू नामक पुत्र हुआ। बभ्रू के पुत्र तथा पौत्र थे सेतु, आरब्ध, गांधार, धर्म, धृत, दुर्मद तथा प्रचेता। ययाति का दूसरा पुत्र तुर्वसु था, जिसके पुत्र का नाम वहीर पड़ा और उसके वंश में भग्र, भानुमान, त्रिभानु,
करंधम तथा मरुत हुए। मरुत निसंतान था, अतः उसने पुरुवंशी दुष्मंत को गोद ले लिया। महाराज दुष्मंत अपना राज्य वापस चाहते थे, अतः वे पुरुवंश में लौट गए। यदु के चारों पुत्रों में से सहस्रजित सबसे बड़ा था। उसके पुत्र का नाम शतजित था। उसके 3 पुत्र थे, जिनमें एक का नाम हय हय था। हय वंश के पुत्रों तथा पौत्रों के नाम थे धर्म, नेत्र, कुंती, सोइनजी, महिष्मान, भद्रसेनक, धनक, कृतवीर्य, अर्जुन, जयध्वज, तालझंग तथा वीतिहोत्र। वीतिहोत्र का पुत्र मधु था, जिसका ज्येष्ठपुत्र वृष्णि था। यदु, मधु तथा वृष्णि के कारण उनके वंश क्रमशः यादव, माधव तथा वृष्णि कहलाए। यदु का अन्य पुत्र प्रोष्ठा था, जिससे वृजिनवान, स्वाहित, विषदगु, चित्ररथ, शशबिंदु, पृथुश्रवा, धर्म, उष्णा तथा रुचक हुए। रुचक के 5 पुत्र हुए, जिनमें से एक ज्यामक कहलाया। वह निसंतान था, किंतु देव अनुग्रह से उसको संतानहीन पत्नी के विदर्भ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हाँ, धन्यवाद माता जी, धन्यवाद आपका। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। संक्षेप में है, इसमें खास जो होगा उसके नाम आएंगे थोड़ा बहुत, ये इसका पुत्र ये, इसका पुत्र ये, इसमें यही सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं परीक्षित महाराज को। श्री शुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं परीक्षित महाराज को। अनो सबा नरः चक्षुः परे शुनः च त्रयः सुता सभा नरात् काल नरः सृञ्जयः तत्सुतः ततः। मेरे साथ। श्री शुक उवाच श्रीशुक उवाच अनोह सभा नरः चक्षुः अनोः सभा नरः चक्षुः परे शुनः च त्रयः सुता परे शृणुश्च सभा नरात् काल नरः सृञ्जयः तत्सुतः ततः। श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अनु अनु का जो ययाति के 4 पुत्रों में चौथा बेटा था। ययाति के पुत्रों का वंशावळ चौथा पुत्र था। सभानर चक्षु चक्षु परेशु च भी त्रय 3 सुता बेटे। सभानर से कालनर सुजय तत्सुतः कालनर का पुत्र ततः तत्पश्चात। इसमें शायद हमको ज्यादातर शब्दार्थ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे साथ पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ययाति के चतुर्थ पुत्र अनु के 3 पुत्र हुए, जिनके नाम थे सभानर, चक्षु तथा परेशु। हे राजा राजा परीक्षित, सभानर के कालनर का नाम का पुत्र हुआ और कालनर से संजय नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। जन्मे जय तस्य पुत्रो महासालो महामना उसी नरः तितिक्षु च महामनस आत्मजौ। मेरे साथ। जन्मे जय तस्य पुत्रो महासालो महामना उसी नरः तितिक्षु च
उसी नरस्तितिक्षु तितिश्च महामनस आत्मजौ। महामनयात्मजो। खास खास बता रहे हैं क्योंकि 4 पुत्रों में से सबसे आखिरी पुत्र का वर्ण के वंशजों का वर्णन चल रहा है। संजय का पुत्र जन्मेजय हुआ। मेरे साथ संजय का पुत्र जन्मेजय हुआ। जन्मेजय का पुत्र महासाल। जन्मेजय का पुत्र महासाल। महासाल का पुत्र महामना। महासाल का पुत्र महामना। और महामना के 2 पुत्र हैं। और महामना के 2 पुत्र उशीनर तथा तितिक्षु हुए। उशीनर तथा तितिक्षु हुए। शिभी बरह क्रम ही दक्षः च। नहीं, या इसको च उधर पढ़ेंगे। शिवी ही बरह कृमि ही दक्षः। मैं पढ़ता हूं पहले। चत्वार उसी नरात्मजा प्रसादर्भ सुधीरः च मद्रः केकय आत्मा। मेरे साथ। शिविः बरः कृमिः दक्षः चत्वार उसी नर आत्मजा प्रसादर्भः सुधीरः च मद्रः केकय आत्मवान्। अच्छा, एक और है। शिवेः त्वरात् शिवेः चत्वार एवांसं तिथिः तितिक्षो च रुषद्रथः ततो होमो अथ सुतपा बलिः सुतपसो अभवत्। मेरे साथ। शिवे चत्वार एवासं तितिक्षो च रुषद्रथः ततो होम अथ सुतपा बलिः सुतपसो अभवत्। उसी नर के 4 पुत्र थे। मेरे साथ। उसी नर के 4 पुत्र थे। शिवी बर कृमि तथा दक्ष। शिवी के भी 4 पुत्र हुए। वृषादर्भ सुधीर भद्र तथा आत्मतत्वविद केकय। हाँ, आत्मतत्वविद केकय। आत्मतत्वविद नाम तो केकय है। आत्मतत्वविद जो ज्ञानी था, मतलब अध्यात्मवादी था। तितिक्षु का पुत्र रुषद्रथ हुआ था। रुषद्रथ का पुत्र होम था। होम का सुतपा और सुतपा का पुत्र बलि था। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा साधि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे